बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं टूटी फ्रूटी रेसिपी, वो भी न्यू स्टाइल में। आपके घर में कोई इवेंट हो या फिर अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो बेकरी स्टाइल का केक किस तरह आप घर में इजीली बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं, आप इस वीडियो में देखेंगे। और ये केक बनाना तो बहुत ही आसान है ना, लेकिन अभी सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में इस तरह की रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी लगती हैं। शाम के टाइम आप चाय के साथ इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सॉफ्ट बेकरी स्टाइल केक रेडी हो चुका है। इसको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। 1 कप लेवल मैदा लिया है, 1 कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल, 1 कप से थोड़ी सी कम पिसी हुई चीनी, 3 अदद अंडे, चंद वनीला एसेंस के कतरे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और कुछ टूटी फ्रूटी जाएंगी। बाजार से जब लाई थी टूटी फ्रूटी थोड़ी बड़े साइज़ की थी, इनको कट करके अच्छे से वॉश करके रख लिया है। और इसके साथ इसके अंदर हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे काजू, बादाम और किशमिश। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नट्स यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छाननी में ऐड कर लेंगे मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और अच्छे से इनको छान लेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं। अगर आपके पास छाननी नहीं है तो आप चम्मच की मदद से भी इनको मिक्स कर सकते हैं। कि छानने से ये होता है कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स अगर हों तो वो निकल जाते हैं। ये देखिए जी, बिल्कुल मैदा और बेकिंग पाउडर छान चुके हैं। इसको रखते हैं साइड पे और चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जग में ऐड करेंगे 3 अदद अंडे। अंडे ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल वही तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल कुकिंग ऑयल है, यानी वेजिटेबल ऑयल जो आप खानों में यूज़ करते हैं। और साथ ही इसके अंदर जाएगी जी पिसी हुई चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही इसके अंदर जाएगा जी वनीला एसेंस के चंद कतरे। अच्छे से इसको कवर करेंगे और अब इसको करेंगे ब्लेंड 30 से 40 सेकंड के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से इनकी ब्लेंडिंग करनी है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं। काम हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बीटर के बगैर। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप भी ब्लेंडिंग जग की मदद से केक बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब छने हुए मैदे में इसको ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत होती है ना, लेकिन आपने हैंड विस्क की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हैंड विस्क को चलाते जाएंगे ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी ना, उतना ही अच्छा आपका केक राइज़ होगा। यहाँ पे हमने इसके जो लम्स हैं वो ख़त्म करने हैं, इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म करनी है। इनको सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से यकजान करना है, तो अच्छे से मिक्सिंग ज़रूरी है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, इस कंसिस्टेंसी में आपने इसको बीट करना है, बिल्कुल रिबन स्टाइल में गिरता हुआ आपको नज़र आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको रखते हैं एक साइड पे और अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मोल्ड को ग्रीस करना है और इसमें मैदे को डस्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया है और सिंपली सिलिकॉन का ब्रश है, सिलिकॉन के ब्रश की मदद से इसको ग्रीस कर लेंगे। ये आप उस सूरत में करते हैं अगर आपके पास बटर पेपर ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा ऐड कर दिया है 1 चम्मच और अच्छे से इसको फैला देंगे। बेसिकली ये मोल्ड बना है जेली के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि इसमें अगर आप केक बेक करते हैं ना तो केक को डीमोल्ड करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। लेकिन अगर आप इस तरह केक को ग्रीस करेंगे और ऊपर मैदा डस्ट करेंगे ना, तो बहुत ही आसानी के साथ केक मोल्ड से बाहर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ पे कुछ शर्फियाँ ली हैं, शर्फियों के ऊपर भी मैदा डस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा ऐड करने के बाद इसके ऊपर कुछ मेवाजात हैं, नट्स हैं, कट किए हुए हैं यानी क्रश किए हैं, तो वो ऐड करेंगे। और इस मैदे को जो हमने डस्ट किया है, जो इसके ऊपर डाला है, कोटिंग कर देंगे। मैदा कोटिंग शर्फियों को ऐड करेंगे बैटर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बैटर अभी हमने रेडी करके रखा है। इसके अंदर अगर इस तरह आप ऐड करते हैं ना, तो जब केक बनता है तो ये शर्फियाँ नीचे सतह पे जाके नहीं बैठेंगी, ये उसी स्टेज पे रहेंगी जिस स्टेज पे हम इसको ऐड करेंगे। अब इस बैटर को ऐड करते हैं मोल्ड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब केक को बेक हो जाएगा और इसको कट करेंगे ना, तो ये जो अशरफियाँ हैं ना, ये आपको नीचे लगी हुई नहीं मिलेंगी, ये उसी स्टेज पे रहेंगी जिस स्टेज पे आप इसको ऐड कर रहे हैं। तो बैटर को आपने बिल्कुल दरमियान पे रखना होता है, यानी साइडों पे नहीं डालना होता, दरमियान से ही ये स्प्रेड होके चला जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब करेंगे जी बर्नर ओवन को ऑन। ये डबल बर्नर ओवन है और इसको ऑन करना पड़ता है, तो ऑन कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसके ऊपर रख देंगे मोल्ड को। ओवन को मैं पहले ही ऑन कर रही हूँ, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा प्री हीट मैंने नहीं किया। तो अब टैप टैप करेंगे इस मोल्ड को ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए। इसके ऊपर अशरफियाँ डाल देंगे। अशरफियाँ ऐड करने के बाद इसके ऊपर कुछ नट्स भी जाएंगे ताकि इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगे।
तो इस तरह आप बादाम भी लगा सकते हैं, पिस्ते भी लगा सकते हैं, कुछ और मेवाजात लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे बादाम, काजू और किशमिश ली है। जब ये कंप्लीट बेक हो जाएगा तो इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह केक ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है बेक करने के लिए। ये ऊपर जो अशरफियाँ लगाई हैं ना, ये भी नीचे नहीं जाएंगी, ये भी ऊपर ही रहेंगी। लेकिन केक जैसे ही राइज़ होगा थोड़ी सी ये अंदर डिप हो जाती हैं। लेकिन ये टूटी फ्रूटी केक है ना, तो इसकी टॉपिंग होना ज़रूरी है टूटी फ्रूटी के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह केक का बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। ओवन भी थोड़ा सा प्री हीट हो चुका है। तो इसके अंदर रखेंगे मोल्ड को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी डिग्री को चेक करने के लिए इसके साथ ही थर्मामीटर रख देंगे। जो थर्मामीटर मैंने इसके साथ ही बाय किया था इस ओवन के लिए, ताकि हमें पता चल जाएगा कि कितनी डिग्री जो है वो इस टाइम हो चुकी है। और जितनी डिग्री हमें चाहिए होगी तो रिक्वायर्ड डिग्री तक ही हम इसको बेक करेंगे। अगर उससे ज़्यादा डिग्री जाएगी तो हम ओवन को थोड़ा सा स्लो कर देंगे, यानी बर्नर को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। अब जैसे ही टाइम गुजर रहा है ये जो डिग्री है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई है। तो तकरीबन 35 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। 35 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह केक अच्छे से बेक हो चुका है, राइज़ हो चुका है। तो इसको ओवन से बाहर निकाल लेंगे। और इसको चेक करने का तरीका कि सिंपल एक स्टिक इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ आई है। तो केक अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीटली कुक हो चुका है। अब इसकी टॉपिंग को ना और ज़्यादा अच्छा करने के लिए इसके ऊपर जैम लगाएंगे, जैम को ग्रीस करेंगे। तो यहाँ पे जैम ले लिया है सिंपली, और इसको इस तरह सिलिकॉन के ब्रश की मदद से थोड़ा सा सेपरेट कर देंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे और इस तरह उसके ऊपर ग्रीस कर लेंगे। अभी केक बिल्कुल गरम गरम है, मैंने डीमोल्ड किया है। इसके ऊपर ही जैम लगा देंगे। इसकी लेयर बहुत अच्छी लगती है। जब आप बेकरी से भी केक लेके आते हैं तो सेम ऐसे ही लुक उसकी लगती है। इसके ऊपर भी इसी तरह जैम स्प्रेड किया होता है। जैम का जो टेस्ट है ना थोड़ा सा ऊपर वाली लेयर से आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। शाम की चाय के लिए मैंने इसको सर्व किया है। इसके साथ चाय भी बना ली थी और अभी इसको हम कट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सॉफ्ट बना है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये राइज़ हुआ है। और अभी मैं अंदर से भी आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से ये कुक हुआ है, बेक हुआ है। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे तरीके से ये राइज़ हुआ है और इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त जाली बनी है। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त केक। अगर आप भी इन सारी टिप्स को फॉलो करते हुए इस तरह का केक बेक करेंगे तो आपका भी सेम ऐसे ही राइज़ होगा, ऐसे ही सॉफ्ट बनेगा। अभी मैं इसको सर्व करने लगी हूँ और चाय के साथ ट्राई करने लगी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक बना है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी के साथ आप बेकरी स्टाइल केक घर में बेक कर सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।